गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू दोस्तों। आप सभी का एमके शाह क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग ये जो घटना वो चल रहा था करंट अफेयर्स के 1000 प्रश्नों की जो सीरीज चल रही थी उसमें ये दूसरा वीडियो है। और फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था क्वेश्चन नंबर 1 से 40 तक, और सेकंड जो है लेक्चर में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 41 से क्वेश्चन नंबर 80 तक। तो अपकमिंग सभी एग्जामों के लिए दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है करंट अफेयर्स। तो हम लोग देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं, और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। 41 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने संन्यास की घोषणा की है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, दिनेश कार्तिक या रिद्धिमान शाह या चेतेश्वर पुजारा या ईशांत शर्मा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो दोस्तों बी विकल्प सही है, रिद्धिमान शाह ने। रिद्धिमान शाह जो कि भारतीय क्रिकेटर है, इन्होंने संन्यास की घोषणा की है। और 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हर साल महिला जननांग विकृति के प्रति शून्य सहनशीलता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो ये दोस्तों मनाया जाता है, इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और चारों में जो राइट ऑप्शन है वो आपका सी विकल्प सही है, 6 फरवरी को। राइट ऑप्शन 42 का सी विकल्प सही है। और चारों ऑप्शन पढ़ने में थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए आप लोग अपने आप को जांचिए, परखिए और आके और फिर आगे आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि हाल ही में चर्चित चेंज-E7 मिशन किस देश का है। तो चेंज-E7 मिशन है ये दोस्तों है चीन देश का। राइट ऑप्शन 43 का ए विकल्प सही है। हाल ही में चर्चित चेंज-E7 जो मिशन है ये चीन देश का है। तो 43 का राइट ऑप्शन ए विकल्प। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारत के किस राज्य को आधिकारिक रूप से नक्सल फ्री घोषित किया गया है। तो आधिकारिक रूप से नक्सल फ्री किस राज्य को घोषित किया गया है। तो ये घोषित किया गया है दोस्तों कर्नाटक को। हाल ही में भारत के किस राज्य को आधिकारिक रूप से नक्सल फ्री घोषित किया गया है। तो कर्नाटक राज्य। 44 का राइट ऑप्शन सी विकल्प सही है। 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारत का पहला कह रहा है कैंसर जीनोम डाटाबेस ये किस संस्थान के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये भारत का पहला है कैंसर जीनोम डाटाबेस। और ये पूछ रहा है कि किस संस्थान के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो एम्स दिल्ली के द्वारा या IISc बेंगलोर के द्वारा या IIT मद्रास के द्वारा या TIFR मुंबई के द्वारा। तो ये दोस्तों जो है लॉन्च किया गया है जो है IIT मद्रास। राइट ऑप्शन 45 का सी विकल्प सही है, कैंसर जीनोम डाटाबेस ये IIT मद्रास के द्वारा लॉन्च किया गया है। वह 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारत की सबसे बड़ी मेटल 3D प्रिंटिंग मशीन का अनावरण किसके द्वारा किया गया है। ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और चारों में जो राइट ऑप्शन है वो दोस्तों है बी विकल्प, DRDO और IIT हैदराबाद। DRDO और IIT हैदराबाद के द्वारा 3D प्रिंटिंग मशीन का अनावरण किया गया है। उसके बाद 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारत की पहली फेरेट रिसर्च फैकल्टी किस शहर में स्थापित की गई है। तो ये दोस्तों जो है की गई है फरीदाबाद के द्वारा। राइट ऑप्शन 47 का बी विकल्प सही है, फरीदाबाद। उसके बाद 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस ऐतिहासिक किले का नाम बदलकर विजय दुर्ग रखा गया है। उस ऐतिहासिक किले का नाम बताना है जिसका किले का नाम बदलकर विजय दुर्ग रखा गया है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है दोस्तों है सी विकल्प, फोर्ट विलियम किले का नाम बदलकर विजय दुर्ग रखा गया है। 48 का राइट ऑप्शन सी विकल्प सही है।
उसके बाद 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में 38वें राष्ट्रीय खेलों में किस राज्य ने कबड्डी में स्वर्ण पदक जीता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये 38वां राष्ट्रीय खेल है, ध्यान रखिएगा, जिसमें स्वर्ण पदक जीता है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हरियाणा या कर्नाटक। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह बी विकल्प सही है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने 38वें राष्ट्रीय खेल में कबड्डी ने जो है कबड्डी में स्वर्ण पदक जीता है। तो 49 नंबर का राइट ऑप्शन बी विकल्प सही है, उत्तर प्रदेश। 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में जो है वाटर शेड यात्रा किसके द्वारा लॉन्च की गई है। नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा, शिवराज सिंह चौहान के द्वारा या भूपेंद्र यादव के द्वारा या गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो दोस्तों बी विकल्प से है, शिवराज सिंह चौहान के द्वारा। शिवराज सिंह चौहान के द्वारा वाटर शेड यात्रा ये लॉन्च किया गया है शिवराज सिंह चौहान के द्वारा। 50 का राइट ऑप्शन बी विकल्प सही है। उसके बाद 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस लेखक को डोंगरी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया और किस भाषा में, डोंगरी। तो 51 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह बी विकल्प सही है, चमन अरोड़ा को। चमन अरोड़ा को डोंगरी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। राइट ऑप्शन 51 का बी विकल्प सही है, चमन अरोड़ा। 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में कौन सा देश पहला देश बना है जिसने एएल जनरेटेड चाइल्ड एब्यूज कंटेंट को अपराध घोषित किया है। अमेरिका है या यूनाइटेड किंगडम है या कनाडा है या ऑस्ट्रेलिया है। तो 52 नंबर का जो राइट ऑप्शन है दोस्तों बी विकल्प सही है, यूनाइटेड किंगडम। ये 51 नंबर क्वेश्चन जो डोगरी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 दिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आगे 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारत का पहला व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर किस राज्य में मंजूर किया गया है। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़। तो 53 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो दोस्तों सी विकल्प सही है, मध्य प्रदेश। उसके बाद 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रोपेक्स सैन्य अभ्यास कौन कौन सी भारतीय सेनाएं भाग लेती हैं। ट्रोपेक्स सैन्य अभ्यास में कौन कौन सी भारतीय सेनाएं भाग लेती हैं। केवल भारतीय सेना या भारतीय सेना और वायुसेना या भारतीय सेना, वायुसेना और तटरक्षक बल या भारतीय सेना, वायुसेना, नौसेना और तटरक्षक बल। तो 54 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो दोस्तों डी विकल्प सही है। ट्रोपेक्स सैन्य अभ्यास में भारतीय सेना में वायुसेना, नौसेना और तटरक्षक बल ये भाग लेते हैं। तो 54 का राइट ऑप्शन डी विकल्प सही है। 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2025 में इंटरनेशनल डेवलपमेंट वीक यानी IDW ये कब आयोजित किया जाएगा या कब आयोजित किया गया। वर्ष 2025 का है इंटरनेशनल डेवलपमेंट वीक, ये कब आयोजित किया जाएगा। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और चारों में दोस्तों जो राइट ऑप्शन है वह बी विकल्प सही है। ये आयोजित किया जा चुका है 2 फरवरी से 8 फरवरी के बीच। 2 फरवरी 2 फरवरी से 8 फरवरी 2025 के बीच ये आयोजित किया गया है इंटरनेशनल डेवलपमेंट वीक। उसके बाद 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहा जो है स्फीरेक्स ये क्या है। एक नया रोबोटिक मंगल मिशन है या नासा का अगला बड़ा अंतरिक्ष टेलीस्कोप है या चंद्रमा पर जल खोजने वाला यान है या एक नया सौर ऊर्जा उपग्रह है। तो ये दोस्तों है नासा का अगला अंतरिक्ष टेलीस्कोप। राइट ऑप्शन 36 का बी विकल्प सही है, नासा का अगला बड़ा अंतरिक्ष टेलीस्कोप। 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में गुजरात सरकार ने
राज्य का पहला जैव विविधता धरोहर स्थल किस स्थान को घोषित किया है? तो राजस्थान का पहला जैव विविधता धरोहर जो स्थल है वो किसे घोषित किया गया है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और चारों में जो राइट ऑप्शन है वो दोस्तों बी विकल्प सही है। गुनेरी गांव का इनलैंड मैंग्रोव, गुनेरी गांव का इंग्लैंड मैंग्रोव जो है इसे गुजरात राज्य का पहला जैव विविधता धरोहर स्थल घोषित किया गया है। फिर 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली अश्वेत महिला कौन बनी है? तो हाल ही में मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली अश्वेत जो महिला बनी है वो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और चारों में दोस्तों जो राइट ऑप्शन है वो आपका सी विकल्प सही है, शेंगो गेलाय। ये जो है महिला हैं जिन्होंने मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीता है। और 58 नंबर के बाद 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में 33 वर्ष की उम्र में संन्यास लेने वाली सिमोना हालेप किस खेल से संबंधित है? 33 वर्ष की उम्र में इन्होंने संन्यास लिया है और इनका नाम है सिमोना हालेप और ये पूछ रहा है कि किस खेल से ये संबंधित है? तो ये दोस्तों संबंधित है टेनिस से। राइट ऑप्शन 59 का बी विकल्प सही है, टेनिस। 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो भारत का पहला आर्टिफिशियल है ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये विश्वविद्यालय है और पूछ रहा है कि किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ये दोस्तों किया जाएगा महाराष्ट्र में। राइट ऑप्शन 60 का बी विकल्प सही है, महाराष्ट्र। उसके बाद 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनजीए द्वारा हर साल 1 फरवरी से 7 फरवरी के बीच में किस सप्ताह के रूप में मनाया जाता है? विश्व शांति सप्ताह या विश्व धार्मिक सौहार्द सप्ताह या वैश्विक सांस्कृतिक विरासत सप्ताह या अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सप्ताह? तो 61 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो दोस्तों बी विकल्प सही है, विश्व धर्मीय सौहार्द सप्ताह के रूप में प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र महासभा जो है 1 फरवरी से 7 फरवरी के बीच ये मनाया जाता है, विश्व धर्मीय सौहार्द सप्ताह। तो बाद 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में 3 फरवरी 2025 को बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो 3 फरवरी 2025 को आपको बताना है बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। तो ये दोस्तों बने हैं जो है बार्ट डी वेबर बने हैं, यानी राइट ऑप्शन 62 का सी विकल्प से ये बार्ट डी वेबर ये बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर एग्जाम में अपकमिंग कोई भी एग्जाम हो उसमें करंट अफेयर्स का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं 63 नंबर क्वेश्चन। 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में इंटरनेशनल बिग कैट एलियंस यानी IBCA को एक अंतर सरकारी संगठन के रूप में स्थापित किया गया है और इसकी शुरुआत किस देश ने की है? ये आपको बताना है कि इसकी शुरुआत किस देश ने की है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, अमेरिका, रूस, भारत और चीन। तो इसकी जो शुरुआत की है वह भारत देश ने शुरुआत की है, यानी 63 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो सी विकल्प सही है, भारत। 64 नंबर कह रहा है कि इकोवेरिन 2025 सैन्य अभ्यास किन 2 देशों के बीच आयोजित किया जाता है? तो इकोवेरिन 2025 जो सैन्य अभ्यास है वो जो है आयोजित किया जाता है भारत और मालदीव के बीच, यानी राइट ऑप्शन 64 नंबर का बी विकल्प सही है, भारत और मालदीव के बीच आयोजित किया जाता है। उसके बाद 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में एग्री हब को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो एग्री हब को पूछ रहा है कि किसके द्वारा लॉन्च किया गया है।
4 ऑप्शन दिए हुए हैं और चारों में दोस्तों जो राइट ऑप्शन है वह बी विकल्प इसका सही है। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और आईआईटी इंदौर के द्वारा, अर्थात एग्री हब, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और आईआईटी इंदौर के द्वारा लॉन्च किया गया है। 65 नंबर का राइट ऑप्शन बी विकल्प सही है। उसके बाद 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में माई नरेगा ऐप ये किस जिले में लॉन्च किया गया है? माई नरेगा ऐप लॉन्च किया गया है और ये बताना है किस जिले के द्वारा, जयपुर, जोधपुर, बाड़मेर या उदयपुर। तो ये दोस्तों लॉन्च किया गया है बाड़मेर जिले के द्वारा माई नरेगा ऐप। 66 का सी विकल्प सही है, बाड़मेर। 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारत सरकार ने बीमा क्षेत्र इंश्योरेंस सेक्टर में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई की सीमा कितने प्रतिशत कर दी है, ये आपको बताना है। तो 67 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो दोस्तों सी विकल्प सही है, अर्थात 100%। यानी भारत सरकार ने बीमा क्षेत्र इंश्योरेंस सेक्टर में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो एफडीआई है इसकी सीमा बढ़ाकर 100% कर दी है। तो 67 का राइट ऑप्शन सी विकल्प सही है। 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहे तेजस शीर्षे किस खेल से संबंधित है? तो तेजस शीर्षे किस खेल से संबंधित है? लॉन्ग जंप या 60 मीटर बाधा दौड़ या ऊंची कूद या डिस्कस थ्रो। तो 68 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो दोस्तों बी विकल्प सही है, 60 मीटर बाधा दौड़ से। राइट ऑप्शन बी विकल्प इसका सही है। उसके बाद 68 के बाद 69 नंबर 69 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में केरल के पश्चिमी घाट में खोजी गई एलेटारिया फिसिफेरा और एलेटारिया ट्यूलिफेरा किसकी नई किस्में हैं? काली मिर्च या हरी इलायची या दालचीनी या लौंग। तो इसका जो राइट ऑप्शन है 69 का वो बी विकल्प सही है, हरी इलायची की ये किस्में खोजी गई हैं, एलेटारिया पेसिफेरा और एलेटारिया ट्यूलिफेरा की। तो राइट ऑप्शन 69 का बी विकल्प। 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में बजट 2025 में जल जीवन मिशन की समय सीमा कब तक बढ़ा दी गई है? तो जल जीवन मिशन की जो समय सीमा है वो दोस्तों 2028 तक बढ़ा दी गई है। राइट ऑप्शन 70 का डी विकल्प सही है, 2028। अपने आप को भी दोस्तों इसमें क्वेश्चनों में आंकिए, परखिए, जांचिए कि कितने हम सही कर पा रहे हैं। 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में आईसीसी महिला अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप 2025 का किताब किस देश ने जीता है? तो आईसीसी महिला अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप 2025 का किताब जो है ये पूछ रहा है कि किस देश ने जीता है? तो ये दोस्तों जीता है भारत देश ने। राइट ऑप्शन 71 का सी विकल्प सही है, भारत। 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व आर्द्रभूमि जो दिवस है प्रतिवर्ष मनाया जाता है 2 फरवरी को। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान रखिएगा। तो 72 नंबर का राइट ऑप्शन है सी विकल्प, 2 फरवरी को प्रतिवर्ष विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। 72 नंबर के बाद 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारत ने विश्वराट्स यानी वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल के 3 सफल परीक्षण किए हैं। इसे किसके द्वारा विकसित किया गया है? यह आपको बताना है कि इसरो के द्वारा या डीआरडीओ के द्वारा या बीडीएल के द्वारा या एसएएल के द्वारा। तो 73 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो दोस्तों जो है बी विकल्प सही है, रिसर्च सेंटर इमारत यानी डीआरडीओ के द्वारा। 73 नंबर का राइट ऑप्शन बी विकल्प सही है। उसके बाद 74 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 74 नंबर में कह रहा है कि हाल ही में टाटा स्टील चेस मास्टर्स 2025 यानी टाटा स्टील चेस मास्टर 2025 का किताब किसने जीता है? यानी डी
गुकेश ने या आर प्रज्ञानंद ने या मैग्नस कार्लसन ने या अनीश गिरी ने। तो 74 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो दोस्तों बी विकल्प सही है, आर प्रज्ञानंद ने। ये टाटा स्टील चेस मास्टर्स 2025 का किताब आर प्रज्ञानंद ने जीता है। उसके बाद 75 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में माउंट तारानाकी को कानूनी व्यक्ति घोषित किया गया है और ये पर्वत किस देश में स्थित है। तो माउंट तारानाकी को कानूनी व्यक्ति घोषित किया गया है और ये बताना है कि ये पर्वत किस देश में स्थित है। तो ये पर्वत दोस्तों स्थित है न्यूजीलैंड में। न्यूजीलैंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 75 का राइट ऑप्शन बी विकल्प सही है, न्यूजीलैंड। 75 नंबर के बाद 76 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में इंडियन अमेरिकन गायिका चंद्रिका टंडन को किस एल्बम के लिए ग्रैमी अवार्ड मिला है। यानी इंडियन अमेरिकन है और ये गायिका है चंद्रिका टंडन को एल्बम के लिए ग्रैमी अवार्ड का पुरस्कार दिया गया है। तो ये पूछ रहा है ये कौन है। तो 76 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो दोस्तों बी विकल्प सही है, त्रिवेणी। सॉरी, त्रिवेणी को ये गायिका चंद्रिका टंडन को जो है एल्बम के लिए जो ग्रैमी अवार्ड मिला है ये त्रिवेणी के लिए मिला है। राइट ऑप्शन 76 का बी विकल्प सही है, त्रिवेणी। 76 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में राइट टू डाई विथ डिग्निटी को लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन बनने जा रहा है। दूसरा राज्य महाराष्ट्र या कर्नाटक या तमिलनाडु या राजस्थान। तो 77 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो दोस्तों बी विकल्प सही है, कर्नाटक। ये कर्नाटक दूसरा राज्य बनने जा रहा है। उसके बाद 78 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द महात्मास मैनिफेस्टो के लेखक कौन है। तो द महात्मास मैनिफेस्टो के जो लेखक हैं वो आपको बताना है कौन है। ये हाल ही में प्रकाशित पुस्तक है। रामचंद्र गुहा हैं या राजेश तलवार हैं या शशि थरूर हैं या अरुंधति राय हैं। तो 78 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो दोस्तों बी विकल्प सही है, राजेश तलवार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं, एक नया क्वेश्चन जरूर पूछ लेते हैं। उसके बाद 79 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारतीय सरकार ने किस देश में रह रहे भारतीय नागरिकों के लिए आपातकालीन निकासी सलाह जारी की है। आपातकालीन निकासी जो है सलाह जारी की है भारतीय नागरिकों के लिए। तो वो देश का नाम आपको बताना है कि किस देश में रह रहे हैं, सूडान, यूक्रेन या कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य या म्यांमार। तो 79 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो दोस्तों सी विकल्प चाहिए, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। उसके बाद 80 नंबर क्वेश्चन है जो कि लास्ट क्वेश्चन है और ये कह रहा है कि पहली रायसीना मिडल ईस्ट कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है। नई दिल्ली भारत में या काहिरा मिस्र में या अबू धाबी यूएई में या रियाद सऊदी अरब में। तो 80 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो सी विकल्प सही है, अबू धाबी यूएई में। ये पहली रायसीना मिडल ईस्ट कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन किया जा रहा है अबू धाबी यूएई में। तो 80 का राइट ऑप्शन सी विकल्प सही है। दोस्तों ये 80 क्वेश्चन हो गए, लेक्चर ये दूसरा है। इससे पहले वाले लेक्चर में 40 क्वेश्चन को कवर किया गया था और ये 40-40 की सीरीज चलेगी और 1000 करंट अफेयर्स को कंप्लीट कराना है। तो दोस्तों चैनल पर बने रहिएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा और अपने मित्रों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।